नाज़रीन इकराम, आज रमज़ानुल मुबारक का नमा रोज़ा है। अल्लाह के फ़ज़ल से 8 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। रब तबारक व तआला ने ये हमें इतना बड़ा इनाम दिया है। ये माह रमज़ान का महीना हम लोगों के सामने है। ये हम लोगों के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि रब तबारक व तआला ने हमें इस रमज़ानुल मुबारक का महीना देखने की सआदत नसीब अता फ़रमाई है। जो लोग हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी मोहलत और दी रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से मालामाल हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इतने बाबरकत महीने में होने के बावजूद भी हम लोग इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही हम लोगों की मस्जिदें पूरी फुल हो जाती हैं। जो नमाज नहीं भी पढ़ता है वो भी नमाज पढ़ता है अल्लाह के फजल से। किन इस क्या सिर्फ ये एक महीने के लिए अल्लाह ताला ने हमें नमाज फ़र्ज की है? सिर्फ एक महीने के लिए हमसे कहा गया है कि नमाज पढ़ो और बाकी 11 महीने ऐसे ही रहो, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे पहले से वैसे ही रहो। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को, सिर्फ हम लोग एक महीने के लिए आते हैं। आप लोग देखिएगा, जैसे ही रमज़ान मुकम्मल हो जाते हैं, ईद की नमाज होते ही फ़ौरन ज़ोहर की नमाज के बाद आप लोग अपनी मस्जिद का जायज़ा लीजिएगा कि हम लोग जितने नमाजी रमज़ान में आ रहे थे क्या उतने ही मौजूद हैं, या सिर्फ जो रमज़ान से पहले के महीने में हम लोग के हालात चल रहे थे वैसे ही है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो शख्स रमज़ान में एक नेकी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 नेकियों में तब्दील कर देता है। तो ये बड़ी शर्फ की बात है कि रब तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया है। नाज़रीन इकराम, रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नमाज बुराई से रोकती है। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हज़रत, रब ने तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि नमाज बुराई से रोकती है, लेकिन हमारे वालिद गिरामी और हमारे भाई वगैरह और हम जिन्हें कब से नमाज पढ़ रहे हैं, 40-40, 30-30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, लेकिन जिस गुनाह में हम पहले मुलव्विस थे अब भी हम उसी गुनाह में मुलव्विस हैं। तो क्या हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोकती? कि जो कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया है कि नमाज बुराई से रोकती है, तो बेशक नमाज बुराई से रोकती है, लेकिन नमाज के भी 2 फॉर्म्स हैं। एक तो फिजिकल फॉर्म, जिस्मानी तरीके से, और एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी तरीके से है। जब बंदा दोनों का मजमुआ करके नमाज को कायम करता है तब उसकी नमाज उसको बुरे कामों से रोकती है। अब क्या मतलब? रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नमाज कायम करो, ये नहीं इरशाद फरमाता कि नमाज अदा करो। नमाज अदा का मतलब तो ये हो गया कि हमने एक महीने में एक बार पढ़ ली, या एक दिन में एक बार पढ़ ली, या साल में एक बार पढ़ ली। और कायम का मतलब कि वो 5 वक्ता हमें वक्त मुकर्रर किया गया है, उसमें हम नमाज को कायम करें। तो जब बंदा अपनी जिस्मानी और रूहानी का मजमुआ करके नमाज पढ़ता है तब उसकी नमाज उसको बुराई से रोकती है। कि जब हम लोग नमाज के लिए जाते हैं तो हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज तो कम से कम नमाज की होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को नमाज कायम करनी है। लेकिन आजकल इल्ला माशाअल्लाह हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम जाकर अपने मसाजिद की इमाम से कुछ राब्ता कायम करें कि हज़रत हमें कुछ आप इस्लाह करें, हमें कुछ बताएं कि किस तरीके से नमाज हम अदा करें, कि हमारी नमाज में कितनी खामी है और हम कितना सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताएं कि बंदा कहीं बिजी होता है और बिजी होने के बाद वो नमाज के लिए वक्त निकालता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पहले से, और दिन में 1 घंटा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जब हमारा एग्ज़ाम की बारी आती है हमें पता ये चले कि हमारा ये जो हमने जितनी भी मेहनत हमने पुरानी की है वो सब हमारी बेकार है, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से नहीं करा। तो बताएं कि उस शख्स के ऊपर क्या गुजरेगी। ठीक उसी तरीके से नमाज का मामला भी है कि जब बंदा वक्त निकालता है अपनी नमाज के लिए, तो कम से कम जब हम वक्त निकाल रहे हैं तो उसको सही तरीके से तो अदा करें, ताकि हमारी नमाज सही तरीके से मुकम्मल हो। अब हम लोग आते हैं जल्दीबाजी में नमाज के लिए, 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 7 मिनट में नमाज पूरी करके चला जाता है। उस शख्स को ये नहीं मालूम कि मुझे सजदा किस तरीके से करना है, रुकू किस तरीके से करना है, कहाँ कितने वक्त बैठना है, उसको ये मालूम ही नहीं। वो आया, फौरन उसने जल्दी जल्दी सजदे किए, रुकू करा, सलाम फेरा और चला गया अपने काम पर। तो जब बंदा वक्त दे रहा है रब की बारगाह में तो कम से कम थोड़ा वक्त दे ताकि उसको सही तरीके से अदा करे वो। तो इसलिए हमें अपने मसाजिद के इमामों के पास जाना चाहिए, उनसे राब्ता कायम करें, और हम लोगों को खास तौर से उसकी तजवीद भी सीखें, क्योंकि
دیکھیے جب بندہ عام طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ خیریت سے ہیں تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب الحمدللہ میں بہت فرق ہے۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، الحمدللہ کا مطلب یہ ہوا کہ موت رب کے لیے۔ اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا کہ کہنا گویا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کہہ کر اس نے کہہ دیا کہ موت اللہ کے لیے ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہماری کم علمی کی وجہ تو ہے کہ جو ہمیں تجوید نہیں آتی، مخارج نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کون سا لفظ اور کس طریقے سے تلفظ ادا کرنا ہے، تو یہ ہماری ہی خامی تو ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے اماموں کے پاس اور اپنے عالموں کے پاس کچھ وقت دیں تاکہ ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ جسمانی طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز قائم کرے، نماز پڑھنے کے لیے جائے، تو اس کو بیسک نالج تو ہو نماز کے لیے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھیں نماز کا ہم لوگوں کو معنی پتہ ہوگا تبھی تو ہمیں لطف آئے گا۔ جب ہمیں معنی ہی نہیں پتہ تو ہم کیا، کیسے ہمیں لطف آئے گا؟ تو بیسک نالج تو ہمیں نماز کی ہونی ہی چاہیے۔ اور جو اسپریچول، جو ہماری روحانی ہے، جب بندہ اپنے نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی ساری توجہ نماز ہی کی طرف کر دے، وہ ادھر ادھر دنیاوی باتوں میں اپنا غور و فکر چھوڑ دے۔ جب وہ اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے تو پورا ذہن اور پوری توجہ اپنی صرف اس نماز کے لیے ہی کر دے۔ جب بندہ ان دونوں کا مجموعہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو برائی سے روکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ گویا کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کی یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہ آج مجھے یہ کرنا ہے، آج مجھے یہ کرنا ہے، آج مجھے فلاں کام کرنا ہے۔ دنیا بھر کی باتیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم لوگوں کو نماز صحیح ادا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، کس طریقے سے ہم لوگ صحیح نماز ادا کریں، کیا اس کے مخارج ہیں، کیا معنی ہیں۔ دیکھیں آپ کم سے کم اگر ایک ہفتہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک ہفتہ ہم لوگ اس چیز کی تیاری کریں جو پوری نماز کا معنی ہے، تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ ہو جائے گی وہ۔ اور اگر انشاءاللہ اگر ہم نے وہ نماز کا معنی یاد کر لیا تو آپ جب نماز پڑھیں گے تو اتنی کیفیت اور اتنا لطف آئے گا، اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، دل لگے گا آپ کا پڑھنے میں۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نماز کو بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور جس طریقے سے رب نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے نماز کو ادا کریں، اور ہم لوگوں کو نماز کی پابندی اور اس کے مسئلے اور مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔